बच्चों, आज का टॉपिक है वाटर कंजर्वेशन मेथड्स एंड मैनेजमेंट। इसमें हम मेनली वाटर को किस तरह कंजर्व करते हैं डिस्कस करेंगे। रेन वाटर हार्वेस्टिंग डिस्कस करेंगे। रेन वाटर हार्वेस्टिंग में मैंने 5-6 क्वेश्चन भी लिखे हैं, उसके आंसर को भी डिस्कस करेंगे। एंड लीगल एस्पेक्ट ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग, लीगलाइजेशन यानी लीगल एस्पेक्ट क्या है रेन वाटर हार्वेस्टिंग की स्टेट वाइज, वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। मैं अब डिस्कस स्टार्ट करते हैं। वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट। वाटर कंजर्वेशन के लिए मेनली हमें ये 4 पॉइंट्स बहुत ज़्यादा ध्यान रखने हैं। नंबर 1 इज द अवॉइड पॉल्यूटिंग। पॉल्यूशन बिल्कुल नहीं करना। पॉल्यूशन को अवॉइड करना है तो अवॉइड पॉल्यूटिंग को हम डिस्क्राइब करके अपने आप ही लिख सकते हैं, हम किस तरह वाटर पॉल्यूशन को रोकते हैं। ठीक है, तो इससे वाटर कंजर्व भी रहेगा और मैनेजमेंट रहेगा। डिस्पोज ऑफ प्रॉपरली, जो भी वाटर का हम डिस्पोज ऑफ करते हैं उसको हम प्रॉपरली डिस्पोज ऑफ करें, यानी जो फैक्ट्रीज के एफ्लुएंट्स निकलते हैं उसको प्रॉपर वे से निकलें, और जो इंडस्ट्रीज में जो भी एफ्लुएंट्स है, इंडस्ट्रीज और चार्जेस है, वो भी ढंग से डिस्पोज हो। इंस्टॉल कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस, कंजर्वेशन वाटर कंजर्वेशन की प्रैक्टिसेस को ज़्यादा से ज़्यादा इंस्टॉल करें। एफिशिएंट यूज ऑफ वाटर, वाटर को एफिशिएंटली यूज करें, जितना चाहिए उतना हमें यूज करना है। वाटर को ज़्यादा हो सकता है रिड्यूस करें, रीयूज करें, रिन्यू करें, इस तरह वाटर को यूज करने में हमें ध्यान रखना होगा। A little water conservation methods that can be applied by individual to reduce the wastage of water are, हम लोग अपने आप भी कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ों को इसमें लागू करके इसको रिड्यूस कर सकते हैं, जैसे कि इंस्टॉलिंग फ्लो रिस्ट्रिक्शन शॉवर हेड्स टू सेव वाटर ड्यूरिंग शॉवर। ठीक है, उससे इंस्टॉल कर लेंगे। फ्लो रेस्ट्रिक्शन शॉवर का यूज कर सकते हैं डायरेक्ट शॉवर के जगह। टेकिंग बकेट बाथ इंस्टेड ऑफ शॉवर, शॉवर की जगह हम बकेट बाथ लेंगे तब भी पानी कम यूज होगा। टर्निंग ऑफ द टैप बाय शेविंग और ब्रशिंग टीथ, ये तो बहुत बच्चे भी घरों में, मतलब मोस्टली बच्चे क्या होते, बच्चे बड़े सभी लोग टैप ऑन कर देते हैं और अपना ब्रश करते हैं और काम करते रहते हैं। लेकिन ये चीज ध्यान रखने की, ब्रश करते समय, बर्तन धोते समय, अपने घर के कोई भी काम करते समय टैप को ऑफ ऑन करते रहे। ठीक है, इमीडिएटली फिक्सिंग एनी लीकेज टैप्स एंड पाइप्स इन अवर होम्स, अगर हमारे घर में कोई भी लीकेज हो रही है पाइप्स की या टैप्स की, उसको इमीडिएटली फिक्स करो, उसको रिजॉल्व करो, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करो, क्योंकि उससे क्या तुम्हें पता नहीं चलेगा, एक एक बूंद करके भी काफी पानी बह जाएगा। अप्लाई रेन वाटर हार्वेस्टिंग टू रिड्यूस द वेस्टेज ऑफ रेन वाटर, और रेन वाटर हार्वेस्टिंग को हम अप्लाई करेंगे। नाउ वन ऑफ द स्ट्रेटजीज इन वाटर कंजर्वेशन इज रेन वाटर हार्वेस्टिंग। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी जो है वाटर कंजर्वेशन की, वो क्या है? रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग को हम सिंपल RWH भी लिख देते हैं कभी कभी। रेन वाटर हार्वेस्टिंग, इट इज द कलेक्शन एंड स्टोरेज ऑफ रेन रादर देन अलाउइंग इट टू रन ऑफ, यानी जो भी हमें बारिश का पानी आ रहा है उसको हम कलेक्ट करेंगे, स्टोर करेंगे और उसको रीयूज करेंगे। इट इज सिंपली कॉल्ड एज रेन वाटर हार्वेस्टिंग, collection, storage and reuse of the that runoff water. Rainwater is collected from a roof-like surface and redirected to a tank. टैंक में कलेक्ट हो जाता है और डीप पिट, बेल, शेफ्ट और बोरहोल में भी एक्विफायर और रिजर्वायर विल विद परकोलेशन, उसके बाद उसको परकोलेट कर देते हैं, कहीं ना कहीं जाना होगा। digging ponds, lakes, canals, expanding the water reservoir and installing rainwater catching ducts and filtration system on homes are different methods of harvesting रेन वाटर। अब एग्जाम में कभी कभी शॉर्ट नोट्स में पूछ देते हैं व्हाट इज द रेन वाटर हार्वेस्टिंग, एक मार्क्स में, या हाउ टू हार्वेस्ट द रेन वाटर, तो हमें इसमें सिंपल, हमें दोनों क्वेश्चन को मिला के ये आंसर देंगे। रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज द सिंपल प्रोसेस और ए टेक्नोलॉजी यूज टू कंजर्व रेन वाटर बाय कलेक्टिंग, स्टोरिंग, कन्वेइंग, कन्वेइंग का मतलब ट्रांसपोर्टिंग, एंड प्यूरिफाइंग ऑफ रेन वाटर, और उसको हम फिल्टर कर देते तो प्यूरिफाई भी आता है, फ्लश भी करते हैं। रेन वाटर दैट रन्स ऑफ फ्रॉम रूफ टॉप, पार्क्स, रोड्स, ओपन ग्राउंड्स एक्स्ट्रा फॉर लेटर यूज। हाउ टू हार्वेस्ट द रेन वाटर, रेन वाटर को हम किस तरह हार्वेस्ट करेंगे? रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स। नंबर फर्स्ट इज द कैचमेंट। कैचमेंट इज टू कलेक्ट एंड स्टोर द कैप्चर्ड रेन वाटर। ठीक है, रेन वाटर के जो भी वाटर है उसको सबसे पहले हम कैचमेंट करेंगे, कैच करेंगे। कन्वेयंस सिस्टम मींस ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इट इज यूज्ड टू ट्रांसपोर्ट द हार्वेस्टेड वाटर फ्रॉम द कैचमेंट टू द रिचार्ज जोन तक जाता है, किस तरह? ट्रांसपोर्ट पाइप्स के थ्रू जाएगा। फ्लश क्या है? इट इज यूज्ड टू फ्लश आउट द फर्स्ट स्पेल ऑफ रेन, जो फर्स्ट वाटर आएगा, फर्स्ट रेन आएगी तो उसमें थोड़ा सा इम्प्योरिटीज और वो गंदगी होती है वो सारे फ्लश कर देते हैं।
filter used for filtering the collected rainwater and remove pollutants. सभी pollutants को remove करने के लिए वहाँ filter भी लगाते हैं. Tanks are the recharge structure used to store the filter water which is ready to use. Why do we harvest rainwater? हम rainwater harvesting क्यों करते हैं? The rainwater harvesting system is one of the best method practiced and followed to support the conservation of water. ठीक है, तो उस क्वेश्चन को हमने घुमा के इसी तरह पूछ दिया. तो why do we harvest rainwater, तो हम इस तरह आंसर लिख देंगे. Rainwater which is pure and of good quality can be used for irrigation के लिए दोबारा हम यूज कर सकते हैं, washing के लिए कर सकते हैं, cleaning के लिए कर सकते हैं, bathing, cooking and also for other livestock requirement. उसको हम purify करके भी several use के लिए यूज कर सकते हैं. Advantages of rainwater harvesting. The benefits of rainwater harvesting system are listed below, like less cost, उसकी cost less होती है. Help in reducing the water bill भी कम आएगा जब तुम कम पानी यूज करोगे. Decrease the demand for water, water की डिमांड कम हो जाएगी. Reduce the need for imported water, water की नीड कम हो जाएगी. Promotes both water and energy conservation. हम water को भी कंजर्व कर रहे हैं और एनर्जी सोर्स को भी कंजर्व करते हैं. Improves and the quality and quantity of ground water. क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों ही इंप्रूव होती है ग्राउंड वाटर की इसके लगाने से. डज नॉट रिक्वायर ए फिल्ट्रेशन सिस्टम फॉर लैंडस्केप इरिगेशन. लैंडस्केप इरिगेशन के लिए इसको कोई फिल्ट्रेट सिस्टम नहीं चाहिए. दिस टेक्नोलॉजी इज रिलेटिवली वेरी वेरी सिंपल एंड वेरी वेरी इजी टू इंस्टॉल. सो मोस्टली ये बहुत ज्यादा वर्क हो रहा है इस पे. मेथड्स ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग. रेन वाटर हार्वेस्टिंग की मेनली 2 मेथड्स हैं. मोस्टली एग्जाम में पूछे आते हैं, नहीं पूछा तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग को अगर शॉर्ट नोट लिखने का है 3 मार्क्स का या 5 मार्क्स का तो हम उसमें सब डिस्क्राइब कर देंगे. व्हाट इज द रेन वाटर हार्वेस्टिंग, उसके क्या क्या टाइप्स होते हैं, किस तरह हैं. तो ये टाइप्स में है 2 टाइप के, इसको हम टाइप्स बोल सकते हैं, 2 टाइप के मेथड्स बोल सकते हैं. तो फर्स्ट मेथड है सरफेस रन ऑफ हार्वेस्टिंग एंड सेकेंड वन इज द रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग. सरफेस रन ऑफ हार्वेस्टिंग क्या होता है? इन अर्बन एरिया यानी शहरी सिटी एरिया में रेन वाटर फ्लोज अवे एज ए सरफेस रन ऑफ. दिस रन ऑफ कैन बी कॉट एंड यूज्ड फॉर रिचार्जिंग एक्विफायर्स, पाइप्स या जो भी अपने कहा, बाय अडॉप्टिंग एप्रोप्रिएट मेथड्स. रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग, इट इज द सिस्टम ऑफ कैचिंग रेन वाटर where it falls. In rooftop harvesting, the roof becomes the catchment and the rainwater is collected from the roof of the house or building. कुछ भी हो सकता है. It can either be stored in a tank or diverted to an artificial recharge system. This method is less expensive and very useful, and if implemented correctly, help in augmenting the groundwater level of the area. Components of the rooftop rainwater harvesting are कैचमेंट, ट्रांसपोर्टेशन, फर्स्ट फ्लश एंड फिल्टर. ये 4 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है. कैचमेंट जहाँ पे हम उसको डायरेक्टली उसको फिल करेंगे वाटर को जो भी आएगा. ट्रांसपोर्ट करने के लिए पाइप्स चाहिए. फर्स्ट फ्लश, उसके लिए जो भी वाटर आया तो फर्स्ट शॉट चाहिए. देन फिल्टर पेपर, हम लोग फिल्टर लगाएंगे, 3 टाइप के फिल्टर लगाएंगे, उसके बाद हम इसको प्रॉपरली यूज करते हैं. तो कैचमेंट, द सरफेस दैट रिसीव्स रेनफॉल डायरेक्टली इज द कैचमेंट और रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम. It may be terrace, courtyard or paved or unpaved open ground. कुछ भी हो सकता है कैचमेंट. ट्रांसपोर्टेशन में रेन वाटर फ्रॉम द रूफटॉप शुड बी कैरीड थ्रू डाउन टू टेक वाटर पाइप्स और ड्रेन्स टू द स्टोरेज हार्वेस्टिंग सिस्टम. वाटर पाइप्स शुड बी यूवी रेसिस्टेंट भी हो सकते हैं और द रिक्वायर्ड कैपेसिटी अपने अकॉर्डिंग तुम लगा सकते हो. फर्स्ट फ्लश, द फर्स्ट फ्लश इज द डिवाइस यूज्ड टू फ्लश ऑफ द वाटर रिसीव्ड इन द फर्स्ट शॉवर. जो फर्स्ट टाइम जब रेन आती है तो उसमें होता है, उसमें कुछ इम्प्योरिटीज होती है तो उसको डिवाइस करके दिया. द फर्स्ट शॉवर ऑफ रेन नीड्स टू बी फ्लश्ड ऑफ टू अवॉइड कंटामिनेटिंग स्टोरेबल रिचार्जेबल वाटर. ये देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट हमने यहाँ पे बताया. द फर्स्ट शॉवर ऑफ रेन नीड्स टू बी फ्लश्ड ऑफ टू अवॉइड, किस लिए चाहिए होता है? टू अवॉइड कंटामिनेटिंग स्टोरेबल रिचार्जेबल वाटर. जो भी हमारा रिचार्जेबल वाटर है वो कंटामिनेट ना हो फर्स्ट टाइम जो रेन का हुआ है, बाय द प्रोबेबल कंटामिनेट्स ऑफ द एटमॉस्फेयर एंड द कैचमेंट रूफ. इट विल आल्सो हेल्प इन क्लीनिंग ऑफ सिल्ट एंड अदर मटेरियल डिपॉजिटेड ऑन द रूफ ड्यूरिंग ड्राई सीजन. प्रोविजन ऑफ फर्स्ट रेन सेपरेटर शुड बी मेड एट द आउटलेट ऑफ ईच ड्रेन पाइप. इस सब में भी लगा होना चाहिए. फिल्टर में हमने 3 टाइप का फिल्टर लिया. सैंड ग्रेवल फिल्टर लगा सकते हैं, चारकोल फिल्टर लगा सकते हैं, पीवीसी पाइप फिल्टर लगा सकते हैं. तो ठीक है,
तो हमें कंपोनेंट्स ऑफ रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग में हमें 4 कंपोनेंट्स ध्यान रखने। फर्स्ट वन इज द कैचमेंट, सेकेंड वन इज द ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन को हम कन्वेंस सिस्टम भी बोलते हैं, किस तरह कन्वेंस करते हैं। थर्ड वन इज द फर्स्ट फ्लश एंड फोर्थ वन इज द फिल्टर। ये चारों पॉइंट हमें ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट, इसी पे हमने क्वेश्चन पूछेंगे। देखो क्वेश्चन किस तरह आएगा, व्हाट आर द मेथड्स ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग। सिंपल कंपल्सरी क्वेश्चन में भी डाल सकते हैं। देयर आर 2 मेथड्स ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वन इज द सरफेस रन ऑफ हार्वेस्टिंग एंड सेकंड वन इज द रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग। ठीक है, तो फर्स्ट और सेकंड दोनों को हम लिख देंगे। फर्स्ट वन इज द सरफेस एंड सेकंड वन इज द रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग। व्हाट इज द सरफेस रन ऑफ हार्वेस्टिंग? In urban areas, rainwater flows away surface runoff. This runoff could be caught and used for recharging aquifers by adopting appropriate method. तो उसी को सेम हमने इसी तरह लिखा है। What are the components of rooftop rainwater harvesting? तो 4 components है, catchment, transportation, first flush and filter। इन सबको हम अकॉर्डिंग टू नंबर, जितने मार्क्स का क्वेश्चन होता है उसके हिसाब से डिस्क्राइब करके लिख सकते हैं। अब बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टेप्स टेकन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू प्रमोट रेन वाटर हार्वेस्टिंग इन द कंट्री आर एज फॉलोस। ठीक है, हमारे यहाँ जो इंडिया में किस तरह हमने रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए क्या क्या गवर्नमेंट ने क्या क्या पॉलिसीज निकाले, किस तरह उसको प्रमोट कर रहे हैं, उसको हमने यहाँ पे स्लाइड्स में दिखा रहे हैं। सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड, CGWB बोलते हैं उसके, सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड। क्या फुल फॉर्म है? सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड, CGWB has prepared a conceptual document titled Master Plan for Artificial Recharge to Groundwater। तो उसने इसको जो डॉक्यूमेंट बनाया तो उसका नाम क्या लिखा? मास्टर प्लान फॉर आर्टिफिशियल रिचार्ज टू ग्राउंड वाटर। 2013 में बनाया। देखो कितना लेट हमारे यहाँ स्टार्ट हुआ चीजों को। Which provides information about area specific artificial recharge techniques to augment the groundwater resources based on the availability of source water and capability of subsurface information to accommodate it, and rainwater harvesting structure for conserving surplus runoff to augment the groundwater resources. The master plan is available in public domain and has also been circulated to the state government for its implementation। तो ये पब्लिक डोमेन में भी है और स्टेट गवर्नमेंट में अकॉर्डिंग हर एक स्टेट पे अपना अपना ये लागू हुआ है, इम्प्लीमेंट हुआ है। तो सेकेंड पॉइंट है द नेशनल वाटर पॉलिसी 2012 फॉर्मुलेटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज RD and GR inter alia advocates conservation, promotion and protection of water and highlights the need for augmenting the availability of water through rainwater harvesting, direct use of rainfall and other management measures। तो ये नेशनल वाटर पॉलिसी 2012 में इसको मेंशन किया गया। द नेशनल वाटर पॉलिसी 2000 has been forwarded to all state government, union territories and concerned ministry, department and central government of और adoption के लिए इसको लागू किया। थर्ड पॉइंट में क्या है? The CGWA सेंट्रल गवर्नमेंट वाटर अथॉरिटी has been constituted under the Environmental Protection Act। ये मैंने Environmental Protection Act भी, इसकी भी एक पूरा PPT वीडियो बनाया हुआ, उसको आप देख सकते हैं। 1986 में established था for the purpose of regulation and control of groundwater development and management in the country। So for CGW has notified 162 areas in the country for the purpose of regulation of groundwater को रेगुलेट करने के लिए 162 एरियाज उसने अपने इस डॉक्यूमेंट्स में लिखे हुए हैं। CGWA सेंट्रल गवर्नमेंट वाटर अथॉरिटी हैज issued advisories to state and union territories to take measure to promote and adopt artificial recharge to groundwater and rainwater हार्वेस्टिंग। तो वो कर रहा है प्रमोट भी करो और आर्टिफिशियल रिचार्ज को इसको बढ़ाओ। 30 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज हैव मेड रेन वाटर हार्वेस्टिंग मैंडेटरी। मैंडेटरी मीन्स मस्ट by enacting laws or by formulating rules and regulation or by including provisions in building bylaws or through suitable government orders। Legislation on rainwater harvesting यानी लीगल एस्पेक्ट्स ऑन रेन वाटर हार्वेस्टिंग में स्टेट वाइज दिया हुआ सभी स्टेट्स का था। मैंने यहाँ पे 4 स्टेट्स का लिया है, हिमाचल प्रदेश, अहमदाबाद एंड बेंगलोर का। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश में ऑल कमर्शियल एंड इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग्स, टूरिस्ट एंड इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्सेस, होटल्स एक्स्ट्रा existing or coming up and having a plinth area of more than 1000 square meters will have rainwater storage facilities commensurate with the size of roof area।
नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देना चाहिए. रिक्वायर्ड अंडर डिफरेंट स्टेट्स will not be issued to the owners of the building unless they produce a satisfactory proof of compliance of the new law. Toilet flush system will have to connect it with the rainwater storage tank. It has been recommended that the building will have rainwater storage facility commensurate with the size of roof in the open and set back area of the plot at the rate of 0.2 for फीट पर स्क्वायर मीटर ऑफ द रूफ एरिया. ठीक है, उसके अकॉर्डिंग वो उन्होंने अपना, हिमाचल प्रदेश ने भी अपना एक स्टेट वाइज अपना लॉ बनाया हुआ है. अहमदाबाद ने बनाया इन 2002 में. द अहमदाबाद अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी AUDA has made rainwater harvesting mandatory for all building covering an area of over 1500 square meter की अगर एरिया में, तो उनको मैंडेटरी है कि वो रेन वाटर हार्वेस्टिंग का प्लांट लगाएं. According to the rule, for a cover area of over 1500 square meters, one percolation well is mandatory. Percolated well is mandatory to ensure groundwater recharge for every additional 4000 square meters cover area. Another well needs to be built. ठीक, उसके बाद दूसरे बनाते रहे. बैंगलोर में क्या है, in order to conserve water and ensure groundwater recharge, the Karnataka government in February 2009 announced that building constructed in the city will have to compulsory adopt and water harvesting facility. Resident sites which exceed to 2400 square feet area shall create rainwater harvesting facility according to the new law. ठीक है, तो सभी ने अपने अपने, सभी स्टेट ने अपने अपने अकॉर्डिंग एरिया को लिखा है. जैसे कि अहमदाबाद ने 1500 स्क्वायर मीटर पे बताया, इसने बैंगलोर में 2400 स्क्वायर मीटर पे, और हिमाचल प्रदेश में 1000 स्क्वायर मीटर पे. तो ठीक है, सभी ने अपने अपने अकॉर्डिंग रेन वाटर हार्वेस्टिंग को मैंडेटरी कर दिया. इतनी एरिया पे उसको हमें लगाना जरूरी है. नेक्स्ट, न्यू दिल्ली. Since June 2001, the Ministry of Urban Development has made rainwater harvesting mandatory. ठीक है, in all new buildings with a roof area of more than 1000 square meter and in all plots with an area of more than 1000 square meters that are being developed. ठीक है, तो the Central Government Water Authority has made rainwater harvesting mandatory in all institution and residential colonies in notified area, South and Southwest Delhi and adjoining areas like Faridabad, Gurgaon and Ghaziabad. This is also applicable to all the buildings in notified area that have tube wells. The deadlines for this was March 31, 2000. CW has also banned drilling of the tube wells in notified area. उस notified area में सेंट्रल गवर्नमेंट वाटर अथॉरिटी उसको ट्यूब वेल्स भी नहीं लगा सकते, और हमें 1000 स्क्वायर फीट पे एक रेन वाटर हार्वेस्टिंग का प्लांट लगाना जरूरी है. देखो इस फिगर में कितना अच्छा रेन वाटर हार्वेस्टिंग का समझाया गया है. देखो एक अम्ब्रेला को उल्टा कर दिया गया, उल्टा करने पे देखो सारा वाटर यहाँ पे स्टोर हो गया. स्टोर होने के बाद यहाँ पर देखो एक पाइप लगा दिया, उस पाइप से हम इसको स्टोरेज वाटर को दोबारा से रीयूज कर सकते हैं, है ना. देखो कितना अच्छा समझाया गया, कितना अच्छा है माइंड का वो. थैंक यू बच्चे, हैव ए नाइस डे. देखते रहना वीडियो को, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना. गुड लक.